नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। दूसरा प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। तीसरा प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है? तो किससे है? सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, यानी कि जैव विविधता और आनुवांशिक संसाधनों का लाभ साझा करने से। चौथा प्रश्न है, मिलनकोविच चक्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ए से, पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में परिवर्तन के कारण दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, क्वांटम उलझाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दो कण एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि एक की स्थिति बदलने पर दूसरे की तुरंत बदल जाती है। यह कथन सही है। छठा प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति यानी कि PAC के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। सातवां प्रश्न है, रियल जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर। आठवां प्रश्न है, थर्मोहेलिन परिसंचरण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण हो जाएगा बी, तापमान और लवणता के अंतर के कारण जल का संचलन। नौवां प्रश्न है, क्रिस्पर Cas9 का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका उपयोग जो है वह जीन एडिटिंग के क्षेत्र में किया जाता है। 10वां प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन के कारण पानी में ऑक्सीजन क्यों कम होती है? पानी में ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि वह अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण शैवाल की वृद्धि और उनके अपघटन से। 11वां प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता का केंद्र बिंदु क्या है? संवैधानिक नैतिकता का केंद्र बिंदु है संवैधानिक सिद्धांतों और स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा। 12वां प्रश्न है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS को रोकने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर के तापमान को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। 14वां प्रश्न है, कोरल ब्लीचिंग का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण जो है वह समुद्री जल के तापमान में वृद्धि को माना जाता है। 15वां प्रश्न है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM का हिस्सा किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में है? इसका सही उत्तर होगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। 16वां प्रश्न है, मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष दिया था? वह दिया था केशवानंद भारती मामला 1973 में। 17वां प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट का उपयोग RBI कब करता है? तो यह करता है कब? सही उत्तर हो जाएगा जब बाजार से अतिरिक्त तरलता यानी पैसा को वापस सोखना हो। 18वां प्रश्न है, mRNA टीकों की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ये कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं। 19वां प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। 20वां प्रश्न है, पारिस्थितिक पदचिह्न क्या दर्शाता है? तो पारिस्थितिक पदचिह्न जो है वह मानव मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक जैविक उत्पादक भूमि और जल क्षेत्र को दर्शाता है। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? कौन सा अधिकार आता है? सभी आते हैं इसमें। गोपनीयता का भी अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, तीनों आते हैं। 22वां प्रश्न है, एंजल टैक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है स्टार्टअप में अनलिस्टेड शेयरों पर प्राप्त निवेश से। 23वां प्रश्न है, प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होती है? सबसे कम होती है कांच में, हल्का सघन माध्यम होता है यह। 24वां प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? यह किस महासागर की विशेषता है? प्रशांत महासागर की। 25वां प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है आहार श्रृंखला में ऊपर जाने पर प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना। 26वां प्रश्न है, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 13 के तहत है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाले कानूनों को शून्य करने की जो शक्ति है वह प्राप्त है। 27वां प्रश्न है, टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है?
टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? विदेशी मुद्रा के अल्पकालिक सट्टेबाजी लेन देन पर। 28वां प्रश्न है हॉकिंग रेडिएशन का संबंध किससे है? हॉकिंग रेडिएशन का संबंध है ब्लैक होल से। 29वां प्रश्न है कास्ट स्थलाकृति के लिए कौन सा खनिज उत्तरदायी है? यह उत्तरदायी है चूना पत्थर। 30वां प्रश्न है पारिस्थितिकी आला इकोलॉजिकल नीड्स क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका। 31वां प्रश्न है अनिश्चित काल के लिए स्थगन साइन डाई की शक्ति किसके पास है? यह शक्ति है सदन के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति के पास। 32वां प्रश्न है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी आर्थिक सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य बेरोजगारी इसमें शामिल नहीं है, जबकि स्वतंत्र मौद्रिक नीति शामिल है, मुक्त मूल पूंजी प्रवाह शामिल है, स्थिर विनिमय दर भी शामिल है। 33वां प्रश्न है गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हिग्स बोसान को। 34वां प्रश्न है रॉसबी वेव्स कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है वायुमंडल और महासागरों में। 35वां प्रश्न है कार्टजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टजेना प्रोटोकॉल संबंधित है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों LMOS की सुरक्षा से। 36वां प्रश्न है पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति इसके तहत विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है। 37वां प्रश्न है लेफर वक्र क्या दर्शाता है? लेफर वक्र क्या दर्शाता है? कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। 38वां प्रश्न है बायो रेमेडिएशन में किसका उपयोग होता है? तो इसमें किसका उपयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का। 39वां प्रश्न है पैलियोमैग्नेटिज्म क्या समझने में मदद करता है? यह मदद करता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इतिहास और महाद्वीपीय विस्थापन को समझने में। 40वां प्रश्न है इवेंट हेरोइजन किससे संबंधित है? यह संबंधित है ब्लैक होल की सीमा से। तो 41वां प्रश्न है न्यायिक सक्रियता का मुख्य माध्यम क्या है? न्यायिक सक्रियता का मुख्य माध्यम है जनहित याचिका PIL। 42वां प्रश्न है सोवरिन वेल्थ फंड का मालिक कौन होता है? तो इसका मालिक जो होता है वह राज्य सरकार होती है। 43वां प्रश्न है आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है? यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। 44वां प्रश्न है ITCZ का पूर्ण रूप और स्थान क्या है? तो इसका पूर्ण रूप और स्थान हो जाएगा B भूमध्य रेखा के पास स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। 45वां प्रश्न है ओजोन छिद्र के सुधार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 46वां प्रश्न है प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी 30 केवल लोकसभा से। 47वां प्रश्न है बेसल थर्ड मानकों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी की पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन। 48वां प्रश्न है गैस में निलंबित कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है? तो टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ब्राउनियन गति। 49वां प्रश्न है सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है? सबसे अधिक किसका होता है? ताजी गिरी बर्फ का। 50वां प्रश्न है ग्रेसम का नियम किसके बारे में है? सही उत्तर हो जाएगा अच्छी और बुरी मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है ये। 51वां प्रश्न है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है या मणिपुर से संबंधित नहीं है छठी अनुसूची। 52वां प्रश्न है न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स MAT मुख्य रूप से किन परिस्थितियों पर लगाया जाता है? यह मुख्य रूप से B यानी कि ऐसी कंपनियां जो भारी लाभ कमाती हैं लेकिन विभिन्न रियायतों के कारण कोई कर नहीं देती, इन पर लगाया जाता है। 53वां प्रश्न है ग्रेविटी वेव्स गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए किस वेधशाला का उपयोग किया गया था? यह LIGO के द्वारा LIGO के द्वारा किया गया था उपयोग। 54वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जो धोलावीरा से मिले हैं। 55वां प्रश्न है महासागर के फोटिक जोन की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ प्रकाश की पर्याप्त मात्रा पहुँचती है जिससे प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। 56वां प्रश्न है समानांतर अर्थव्यवस्था का उदय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? यह होता है कर चोरी और काले धन के संचय के कारण। 57वां प्रश्न है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त हो जाती है यदि वह बिना अनुमति के सदन की बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? यदि वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
58वां प्रश्न है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब प्रकाश, ये सही उत्तर हो जाएगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तब। 59वां प्रश्न है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 60वां प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा प्रतिबद्धता काल, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड किस वर्ष समाप्त हुआ? यह समाप्त हुआ था 2020 में। 61वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण चौरा चौरी कांड की जो घटना थी, यह घटना किस वर्ष हुई थी? यह घटना हुई थी 1922 में। 62वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर को कम करने का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका परिणाम हो सकता है बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक नकदी होना। 63वां प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? इसमें ऊर्जा जो है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। 64वां प्रश्न है ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण ध्रुवों पर क्यों देखा जाता है? ध्रुवों पर क्यों देखा जाता है? क्योंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों पीएससी और ठंडी जलवायु के कारण। 65वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। 66वां प्रश्न है गिफेन गुड्स के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? यह होता है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। 67वां प्रश्न है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? यह बना है शुक्र ग्रह। 68वां प्रश्न है प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके पुस्तक के लेखक सर आइजैक न्यूटन थे। 69वां प्रश्न है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले इसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। 70वां प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। 71वां प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आप सभी को इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट में। 72वां प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो किसकी आयु निर्धारित करने के लिए? जीवाश्मों की, फॉसिल्स की। 73वां प्रश्न है हवाओं का देश कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। 74वां प्रश्न है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव जो अग्नाशय से होता है यानी कि पैनक्रियास से। 75वां प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 76वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। 77वां प्रश्न है तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में मौद्रिक नीति कैसी होती है? यह होती है अप्रभावी रहती है। 78वां प्रश्न है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। 79वां प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। 80वां प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? यह दिया था एजी टांसले ने। 81वां प्रश्न है योजना आयोग अब जो कि नीति आयोग हो गया है किस प्रकार की संस्था है? यह किस प्रकार की संस्था है? सही उत्तर हो जाएगा गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था। 82वां प्रश्न है कैमरा में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। 83वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। 84वां प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? डेसिबल से। 85वां प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 86वां प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा कौन करता है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। 87वां प्रश्न है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक जो है वो सुभाष पालेकर माने जाते हैं। 88वां प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। 89वां प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? किस घटना के विरोध में? बंगाल के विभाजन 1905 के।
90वां प्रश्न है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कौन सा मंदिर है? सही उत्तर हो जाएगा बी, कोणार्क सूर्य मंदिर। 91वां प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? यह किस अनुसूची में? सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 92वां प्रश्न है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। 93वां प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? अरबी भाषा से। 94वां प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। 95वां प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। 96वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 97वां प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 98वां प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 99वां प्रश्न है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 100वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? यह आपको कमेंट में बताना है कितने वर्ष का होता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ये रहे आज के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।